मानसो लॉन्ग लिव असम में मद्रासा तोड़ना बंद करो, असम में उच्छेद बंद करो, उच्छेदित मानक पुनर्संस्थापन दिवस लगी बय, उच्छेदित लोक पुनर्संस्थापन दिवस लगी बय। We want justice, no justice, no rest, we want justice. नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर आज फिर जमावड़ा है आसाम से आए हुए लोगों का। ये वो लोग हैं जिनको आप रिलीजियस माइनॉरिटी कह लें या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कह लें, इंडिजिनस लोग कह लें, सब तरह के लोग आए हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो एनआरसी बनाई, अच्छी बात है आपने एनआरसी बनाई, लेकिन एनआरसी में जो लोग इंक्लूड हो गए, जो लोग एनआरसी में जिनका नाम आ गया, उनको कोई कार्ड तो दो, उनको कोई पहचान पत्र तो दो, उनको आधार कार्ड तो दो, कुछ तो दो उनको, जिससे वो अपने आप को भारत का नागरिक महसूस कर सकें। इसके साथ इनकी बहुत सारी डिमांड्स भी हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं, वाई यू आर कमिंग टू जंतर मंतर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपको क्यों आना पड़ा जंतर मंतर पे? ये हम लोग सुख से नहीं हैं, बहुत दुख से आए हैं। हम लोग सारे असम में बहुत हम लोग आंदोलन किए हैं, सरकार से भी बात किए हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला भाई। अभी हम लोग इधर आना पड़ा। हम लोग का बात केंद्रीय सरकार सुने या ना सुने ये नहीं, लेकिन हम लोग का आवाज़ उठाना था। हम लोग का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा के लेकर हम लोग आए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि सरकार हमारे बात सुने। हिमंत बिश्व शर्मा जो असम का सीएम है, वो वहाँ के माइनॉरिटी इसके ऊपर वो बुल्लूटजार चल रहा है, मदरसा तोड़ दिए जा रहे हैं। एनआरसी के आप सोचिए, रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एनआरसी बनाए हुए हैं, हम लोग वेलकम करते हैं कि ये बहुत दिन के असम के लोगों की मांग थे, आशा थे कि एनआरसी बने, और अगर कोई यहाँ पे विदेशी लोग हैं उनको हटाया जाइए। देखिए एनआरसी आए, लेकिन हम लोग का ये मांग है कि जितने भी लोग एनआरसी में नाम आए, फाइनल में नाम आए, उसी को एक आई कार्ड दिया करो। लेकिन अभी तक आई कार्ड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इतना रुपया खर्चा करके, इतना असम के लोगों के आशा का ये एनआरसी है, क्यों आई कार्ड नहीं दे रहे हो? फिर 19 लाख लोगों का नाम नहीं है, उनका आधार कार्ड, आपका 29 लाख लोगों का आधार कार्ड नहीं है। एक तरफ आप स्कीम दे रहे हो और एक तरफ आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हो। इधर बैंक में जाए लोग बोले कि आधार कार्ड लिंक करो, पान कार्ड में आधार कार्ड लिंक करो, लेकिन स्कीम नहीं मिल रहा है। पीएमआई घर पीएम प्रधानमंत्री दे रहा है, लेकिन गरीब जनता एप्लीकेशन कर नहीं पा रहा है क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं है। और देखिए वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी का जो राइट है, जो मदरसा है, उनको तोड़ दिया जाए, जिहादी के नाम पे तोड़ दिया जा रहा है। अरे भाई, मदरसा एक पवित्र एक विद्यालय है, उनको तोड़ दिया जा रहा है। अरे उनमें जिहादी कहाँ रहते हैं? इनको हम अच्छे से रहने का शिक्षा देते हैं, देश के लिए काम करने के लिए, अच्छी की तरह रहने के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 29, 30 असम सरकार खिलाफ कर रहा है। वहाँ तो स्पष्ट में लिखा हुआ है कि अगर माइनॉरिटीज लोग इंडिया में उनका भलाई के लिए कोई शिक्षा अनुष्ठान खुले तो सरकार उसको मदद करे। वहाँ मदद करने के विपरीत में क्या कर रहे हैं? मदरसा से बुल्लूटजार चल रहे हैं। गरीब लोगों का जिसका जमीन नहीं है, जो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है, सारे लोगों का घर और जिसका तोड़ दिया है, उनको क्या कर रहा है? उनको हटाई कर रहा है। ठीक है, आप उनका घर में बुल्लूटजार चलाओ, ठीक है, लेकिन वो लोग दे आर ऑल्सो इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन होने के बाद में आप क्यों बुल्लूटजार चला रहे हो भाई? कम से कम पहले तो तोड़ने से पहले उनके रहने के लिए कुछ तो जगह बना दो, घर तो बना दो। कहाँ रहेंगे? आप तो सीएम बन के, आप प्राइम मिनिस्टर बन के बड़े बिल्डिंग में एसी गाड़ी में घूम रहे हो, आप उनका वोट मांग रहे हो। जब इलेक्शन आता है उनका वोट का जरूरत है, और जब आप गद्दी पर बैठते हो तब उनको भूल जाते हो, उनके ऊपर बुल्लूटजार चलते हो। जब गद्दी पर बैठते हो तो भूल जाते हो। देखिए कितनी बड़ी राजनीति हो रही है देश में, जहां माइनॉरिटी एनआरसी के खिलाफ है, वहीं आसाम की माइनॉरिटी एनआरसी के साथ है। कितना बड़ा पॉलिटिक्स आप समझिए, गहराई से समझिए राजनीति को। ये आसाम की माइनॉरिटीज़ है, ये आसाम की लिंग्विस्टिक कह लो या रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि एनआरसी आपने बनाया अच्छा है, लेकिन अब उसे ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? उसके अंदर जो नाम आए थे उनको वेरीफाई करके उनको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? लेकिन सरकार है एनआरसी के नाम पे पूरे देश से वोट बटोरती है, लेकिन एनआरसी दिखाने के लिए उस पर कोई काम नहीं कर रही है सरकार। दूसरा, इन्होंने मदरसे का इशू उठाया कि भाई मदरसे तोड़े जा रहे हैं,
मदरसे तोड़े जा रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो रिलीजियस एजुकेशन है उसके लिए संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, उसके बाद भी ऐसी कार्रवाई हो रही है और जिहादियों के नाम पे हो रही है। ये कहना चाहते हैं अगर हो रही है तो उसको प्रूव किया जाए। कुछ मदरसे तोड़ के दोबारा बना दिए गए हैं। मदरसा दोबारा नहीं बनाया, लेकिन बोला है सरकार ने कि मदरसा दोबारा बनाएंगे। मतलब तो ये पॉलिटिक्स, ये गंदा पॉलिटिक्स है कि एक बार मदरसा तोड़े फिर मुसलमान का वोट लेकर राजनीति करे। अभी हमारा सीएम बोल रहा है कि हम माइनॉरिटीज के एक नंबर आदमी है। देखो भाई कैसा एक नंबर माइनॉरिटी का, मुस्लिम का घर और तोड़ रहे हो। एक तरफ बुल्लडोजर चला रहा हो, अभी 24 इलेक्शन आ रहा है, अभी बोल रहा है कि मैं नंबर 1 आदमी हूँ। अरे हम लोग क्या उल्लू का पट्टा है क्या? कितनी राजनीति की चाल कितनी टेढ़ी होती है कि जहां माइनॉरिटी है वहां मेजॉरिटी के लिए वोटिंग कराते हैं और जहां मेजॉरिटी है वहां माइनॉरिटी के नाम पे वोट लेते हैं। लेकिन दोनों ही हर सूरत में ठगे जाते हैं, वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी, दोनों को ही मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। ये बहुत बड़ी राजनीति है, इस राजनीति को आपको समझना होगा। असम के लोग आज खड़े हुए हैं, एनआरसी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, एनआरसी को लागू कराने के लिए खड़े हुए हैं। माइनॉरिटी से हैं लेकिन खड़े हुए हैं, ये भी चाहते हैं इन्हें आइडेंटिटी मिले। लेकिन पूरे देश के लोगों में ये जो मैसेज दिया जाता है कि वो एनआरसी के खिलाफ है, तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को आप? नहीं, हम एनआरसी का खिलाफ नहीं है। हम भी केस किया था का के अगेंस्ट में। हम तो देखिए, हम इंडियन है, हम असम का है, इंडिया में जन्म हुआ है, इंडिया के लिए मरेंगे और खुद किसी को भी, दुश्मन को भी मारेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी बोले कि तुम पाकिस्तान के लिए लड़ाई करो, पाकिस्तान हमें आ रहा है, हम खुद बंदूक लेके पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, चाइना के खिलाफ जाएंगे। वी आर इंडियन, हम इंडिया के लिए मर सकते हैं, मार भी सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और इनकी बात पूरे भारत में कोने कोने तक पहुंचाइए, जिससे लोगों को पता चले कि असली स्थिति क्या है और नेता किस तरह राजनीति करते हैं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।